इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद दुनिया भर में कई सारे उलटफेर हुए। यूरोपियन यूनियन और रशिया की पूरी इक्वेशन ही बदल गई है। सेम उसी तरह से भारत और रशिया के बीच की भी इक्वेशन अब टोटली चेंज हो गई है। आज़ादी के बाद से भारत हथियारों और एम्यूनिशंस के लिए रशिया के ऊपर निर्भर था और आज भी हमारे 70 से 75% हथियार या तो रशिया से परचेज किए हुए हैं या फिर रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बेस्ड है। जब भी यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे देश रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज करना बंद कर चुके थे। यूरोप के कई सारे देशों ने रशिया को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब 2 सालों के बाद कई सारे देशों को पता चल गया है कि उनके रशिया को बॉयकॉट करने से रशिया यूक्रेन युद्ध तो रुकने नहीं वाला एंड इस कारण से नुकसान उन्हीं का हो रहा है। इसलिए कई सारे वेस्टर्न देशों ने रशिया से एनर्जी परचेज करना वापस से स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब है कि अब दुनिया के कई सारे देश इस नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सामने वाले देश से अपनी सारी चीजें नहीं मनवा सकते हैं। एंड उनकी तरह भारत ने भी इस नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब रशिया यूक्रेन युद्ध अभी स्टार्ट ही हुआ था उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि वो युद्ध को रोक दें और बातचीत करके डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति को एक चांस दे, क्योंकि आज का दौर ये युद्ध का दौर नहीं है। अब आप सोचिए कि उस समय हम इस युद्ध को रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन आज की डेट में भारत की पोजीशन ये हो गई है कि हमने भी इस नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और अपने मतलब से मतलब रखना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल भारत और रशिया को लेकर खबर आ रही है कि रशिया की फर्म्स ने भारत से $4 बिलियन के हथियार और एम्यूनिशंस परचेज किए हैं। ऑब्वियस है कि भारत ने कोई बड़ा हथियार रशिया को तो बेचा नहीं होगा, बल्कि रशिया ने ये $4 बिलियन का भारत से एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव भी परचेज किया होगा। और क्योंकि दोनों देशों के कई सारे हथियारों के प्लेटफॉर्म सेम है, हथियार सेम है, इसलिए रशिया भारत से इन एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स को परचेज करके अपने हथियारों में भी यूज कर पाएगा। इसके अलावा कुछ ड्यूल यूज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हो सकते हैं जिनको रशिया अपने वहां पर हथियारों को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज करेगा। एग्जैक्ट डिटेल्स तो खैर अभी सामने नहीं आई हैं कि रशिया ने भारत से कौन कौन से हथियार, मिसाइल्स, आर्टिलरी शेल्स और एम्यूनिशंस परचेज किए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रशिया की फर्म्स भारत को हमारी इंडियन करेंसी में ही पेमेंट कर रही हैं। दरअसल आज की डेट में जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं उसमें से एक पोर्शन की पेमेंट हम आज भी इंडियन रुपीज में ही करते हैं एंड जो ये इंडियन रुपीज है वो भारत में कुछ वॉस्ट्रो अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाता है। खबर है कि भारत ने क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए जो ये $4 बिलियन इंडियन रुपीज में वॉस्ट्रो अकाउंट्स में डिपॉजिट किए थे, रशिया ने उसी पैसे को भारत को वापस देकर हमसे ये हथियार और एम्यूनिशंस परचेज किए हैं। अब जो रशिया की ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी पेमेंट रशियन गवर्नमेंट या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से ले ली होगी और अपने लेवल के ऊपर ही सेटलमेंट कर ली होगी। अब इससे भारत और रशिया की कन्वर्जन फीस भी काफी हद तक बच जाएगी। यूएस डॉलर या फिर यूरो का इस ट्रांसफर में कोई रोल ही नहीं है, डॉलर्स या यूरो इस पिक्चर से ही बाहर है। आपको याद होगा कुछ समय पहले खबर आई थी कि कुछ मेड इन इंडिया आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन की फोर्सेस के पास भी मिले हैं। अब उस समय तो भारत की सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी करके साफ तौर पर कह दिया था कि उन्होंने यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं बेचा है, लेकिन अब देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट आई है कि भारत ने रशिया को $4 बिलियन के एम्यूनिशंस और हथियार बेचे हैं, तो क्या भारत की सरकार आधिकारिक तौर पर इसको एक्सेप्ट करती है या फिर इन पूरी रिपोर्ट्स का खंडन करती है। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रशिया को हथियार सप्लाई करना एक तरह से इस युद्ध में इनडायरेक्ट रूप से शामिल होना है। वहीं पर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड तो आज भी यही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाना चाहिए और दोनों देशों के बीच टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत और डिप्लोमेसी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम रशिया को हथियार और एम्यूनिशंस भी बेच रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इस युद्ध को हम इनडायरेक्टली बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमने भी इस नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी को मान लिया है कि रशिया भारत के कहने के ऊपर तो चलेगा नहीं, हमारे कहने के ऊपर रशिया ये युद्ध तो रोकेगा नहीं। और रशिया ने इतिहास में काफी नाजुक समय के ऊपर भारत की मदद की है, इसलिए अगर आज रशिया हमसे हथियार मांग रहा है तो हमें भी उसको हथियार देने ही चाहिए।